हमारे साथ अलाउद्दीन जुड़ रहे हैं, दिल्ली से प्रीति श्रीवास्तव और आगरा से हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रीति, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी हमने आपकी रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई, गंगाराम के जो हॉस्पिटल मान रहे हैं री इन्फेक्शन भी नजर आ रहा है भारत के अंदर। बिल्कुल अपर्णा, मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर री इन्फेक्शन के जो केसेस हैं वो दोबारा से हों, यानी कि सबसे पहले तो दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। तो सभी लोग, बहुत सारे लोग ये जानते हैं, उनको लगता है कि अगर मुझे कोविड एक बार हो चुका है तो मेरे बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक बन चुकी है, एंटीबॉडी बन चुका है, जिसके कारण अब मुझे दोबारा से जो कोविड है वो नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आईसीएमआर की एक स्टडी है, आईसीएमआर की अपनी स्टडी में साफ कर दिया है कि अगर आपको कोविड हो चुका है तो आपको दोबारा से कोविड हो सकता है। आपकी बॉडी में 102 दिनों तक जो कोविड के जो इन्फेक्शन है जो वो आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं, और अगर आपको 102 दिन के अंदर दोबारा से इन्फेक्शन होता है तो इसका मतलब है कि आपको री इन्फेक्शन हुआ है। इसका मतलब कि भारत में कोविड के जो केस हैं, जो री इन्फेक्शन के जो केसेस हैं वो लगातार आ रहे हैं। हालांकि आईसीएमआर ने कहा है कि इसका जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम है, वो 4.5% का उन्होंने बताया है, यानी कि 100 में से 4.5 लोग ऐसे हैं जिनको इस तरीके के केसेस भारत में देखने को मिले हैं। हालांकि डॉक्टर्स के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये भी कहा है कि आईसीएमआर की जो स्टडी है उसके अनुसार जो री इन्फेक्शन के जो केसेस भारत में आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रतिशत है वो कम है। लेकिन फिर भी यहाँ पर चिंता का विषय जरूर है प्रीति, क्योंकि लोग ये मानकर चल रहे थे कि अगर हमें कोविड हो गया, हम उससे एक बार रिकवर हो गए हैं, तो बाद में वो फिर लापरवाह हो जा रहे थे या फ्री हो जा रहे थे। और अब ये स्टडी बता रही है कि हमें उतना ही सजग रहने की आवश्यकता भी है। अलाउद्दीन, लखनऊ का क्या हाल है? मामले लगातार वहां भी बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या लोगों में जागरूकता दिखाई दे रही है? देखिए, वर्तमान भयावह है और डरावने वाला ज़रूर है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो भविष्य में बात होना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये जो पूरा वाक़या चल रहा है ये क्या ख़त्म कब होगा या ख़त्म होने की सूरत क्या है। तो ऐसे में कुछ और चीज़ें चौंकाने वाले आई हैं। कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों से बातचीत के आधार पर ये बात कही जा सकती है कि अभी इसका पीक का समय बचा हुआ है। यानी कि जो वरिष्ठ चिकित्सक और रिसर्चर हैं उनका कहना है कि अप्रैल माह का तीसरा सप्ताह यानी 21 तारीख के बाद से लेकर के मई का पहला सप्ताह, यानी ये 15 दिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल होंगे। फिलहाल राजधानी लखनऊ में साथ में आप नज़ारे भी देखते चलें, ट्रैफिक यहाँ पर लगातार चल रहा है। मैं सिविल अस्पताल के सामने हूँ, लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जो है जारी है। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा है कि आखिर इससे निजात कब मिलेगी। तो ऐसे में चिकित्सकों और रिसर्च के लोगों का मानना है, हालांकि अभी ये कहने वाली बात होगी कि जो अप्रैल के माह का आखिरी सप्ताह है और मई का पहला जो सप्ताह है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, और ख़ास तौर से इन दिनों में अपने पीक पर जाएगा पूरा का पूरा केस। तो ऐसे में जो लोग लापरवाही के साथ सड़कों पर निकल रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पुराने दिन लौट आए हैं। और ये कहीं ना कहीं 2021 में हम जरूर हैं, लेकिन 2020 की तरह ये वक्त भी नजर आ रहा है कि हमें उतना ही अलर्ट रहने की भी आवश्यकता है। अलाउद्दीन, हिमांशु का रुख कर लेते हैं आगरा से। हिमांशु, वहां कितना संभलता हुआ मामला दिखाई दे रहा है? लोग अलर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं? जी बिल्कुल, 50% लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन उसमें भी 10% से ज़्यादा ऐसी संख्या है जिनके मास्क केवल दिखाने के लिए लगे होते हैं, गले में लटके नज़र आते हैं और पुलिस या मीडिया को देख के मास्क ऊपर कर लेते हैं। तो ये लापरवाही भारी पड़ती जा रही है। आप कल्पना कीजिए कि जो मार्च का महीना था, पूरे महीने में मात्र 203 केस आए थे कोरोना के नए, और अप्रैल के शुरुआती 6 दिनों में 344 केस आ चुके हैं। और ये रफ्तार, जो यहाँ के विशेषज्ञों का कहना है, चिकित्सा जगत के, उनका सीधा यही कहना है जो अलाउद्दीन बता रहे थे कि मई के 20 तारीख तक ये मतलब भयंकर स्थिति होगी। बिल्कुल, तो जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं वो पीक नहीं है, बल्कि पीक अभी आना बाकी है। तो ऐसे में हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की और सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, अलाउद्दीन और हिमांशु, आप सभी का। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार हम ये आपसे कह रहे हैं कि देखिए, मास्क ही उपाय है, मास्क ही बचाव है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि मास्क से ही हम सब अपनी और दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं, तो मास्क लगाए रखिए। फिलहाल